Hello student, let us see the question. An iron bar of length L and having cross-section area A is heated from 0 to 100 degree centigrade. If this bar is so held that it is not permitted to expand or bend, the force that developed is, चलिए स्टार्ट कर दें. देखिए, द सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्लियर है बात? स्टार्ट करते हैं. चलिए, पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ अजूम करके चलूँगा. देखिए, यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे रखा है आपको? E दे रखा है. क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे रखा है? और टेम्परेचर रेंज डेल्टा T दे रखी है आपको. टेम्परेचर रेंज डेल्टा T आपको गिवन है. ठीक है. यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अजूम करके चलता हूँ. जैसे मुझे एक चीज़ की रिक्वायर्ड है, मैं एक बार ये जो मटेरियल दे रखा है इसका यंग्स मॉडुलस मान लेता हूँ. मैं क्या मान लेता हूँ? यंग्स मॉडुलस वाई अजूम कर लेता हूँ. मैं क्या कर लेता हूँ? वाई अजूम कर लेता हूँ. अब अपन जानते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. ओके. एंड इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अब ये जो स्ट्रेस दे रखी है आप इसको क्या लिख सकते हो? ये जो स्ट्रेस है आप इसको लोड लिख सकते हो. लोड अपॉन स्ट्रेन. लोड अपॉन स्ट्रेन. और अगर आप और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ प्रेशर बाय डेल्टा एल अपॉन एल. डेल्टा एल अपॉन एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. यहाँ पर इस पी को आप कैसे लिख सकते हो? फोर्स अप्लाइड. फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया डेल्टा एल. और ये एल कहाँ पहुँच गया भाई? ऊपर पहुँच गया. क्लियर है? अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? फोर्स का फॉर्मूला निकालना है. फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से निकालोगे. इस दिस इम्प्लाइज फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से जब आप निकाल करके लाओगे तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है? देखिए, एफ इज इक्वल्स टू ये यंग मॉडुलस ए डेल्टा एल अपॉन अपॉन एल. ये है क्या भाई? ये तुम्हारे पास क्या आ गया? फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला आ गया जो अपन किससे लेकर आए. अब क्या करेंगे भाई? इस मटेरियल को जब हीटअप किया जाएगा, इस मटेरियल को जब हीटअप किया जाएगा तो आप जानते हो इसकी लेंथ में क्या आएगी? इंक्रीमेंट आएगा. और वो लेंथ का इंक्रीमेंट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, अपन जानते हैं कि किसी भी मटेरियल को जब आप हीट करोगे उसकी लेंथ में क्या आएगा? चेंज आएगा. और वो चेंज प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ के और टेम्परेचर डिफरेंस के. जब आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर आए अल्फा. और इस अल्फा को आप क्या कहते हो? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हो. क्या कहते हो? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हो भाई. अब यहाँ से इस डेल्टा एल की वैल्यू को आप इस एफ के फॉर्मूले में रखिए. तो एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बन रहा है? यंग मॉडुलस एरिया. डेल्टा एल की जगह आप क्या रखोगे? डेल्टा एल की जगह जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी आप उसको पुट करिए. एल्फा एल डेल्टा टी अपॉन एल. सो एल क्रॉस्ड बाय एल. remaining formula is young modulus area लीनियर एक्सपेंशन टेम्परेचर डिफरेंस. इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं भी लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा आपको. लेंथ का कोई भी टर्म इस फॉर्मूले में नज़र नहीं आ रहा. ये फोर्स का फॉर्मूला एरिया पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है. बट लेंथ वाला कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आया. तो चेक कर लेते हैं कि लेंथ वाला कौन सा दे रखा है तुम्हें. लेंथ वाला आप देख लीजिए कौन सा दे रखा है इसमें. ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जब अपन रीड आउट करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार. नहीं, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के. सो दिस ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग.
सेकंड में आइए, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेंथ की कोई भी टर्म फोर्स के फॉर्मूले में नहीं आई। अगला पढ़ के देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बार, लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बार, नहीं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। बी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।